जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर तुला राशि के जुलाई महीने के राशिफल के साथ। तुला राशि वालों, उम्मीद है कि जून 2023 का महीना अच्छा बीता होगा। यह उम्मीद मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि संभवतः आपने जून 2023 के हमारे राशिफल को पढ़ा होगा या देखा होगा और आपने उसके अनुसार योजनाएं बनाई होंगी, क्योंकि हम आप ही के लिए करते हैं और बेहतर परिणाम आप प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अब हम उपस्थित हैं जुलाई 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि जुलाई 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में सफल रहेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है, यानी कि मोटे तौर पर की गई गणना होती है, जिसका आधार मुख्य रूप से गोचर ही होते हैं। गोचर यानी कि ग्रहों की वर्तमान स्थिति, इसके आधार पर हम इस राशिफल को बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही ऐसा करता हूँ। राशिफल बताने का क्योंकि मूल आधार गोचर ही होते हैं, अतः सभी लोग इसी आधार पर ही राशिफल बताते हैं, जो एक तरह की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। किसी योग्य और विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारी टीम के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं घर बैठे फ़ोन पर। इसके अलावा यदि आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली दिखाकर अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह राशिफल लग्न राशि के अनुसार देखने पर बेहतर और सटीक लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट करके अपनी कुंडली बना करके अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की जानकारी ले सकते हैं। इतने पर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज वार्ता, इसे आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड करें और उसके माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके निःशुल्क अपनी लग्न राशि तो जान ही सकेंगे, साथ ही साथ कोई सवाल भी होगा तो वह भी आप निःशुल्क जान सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर वार्ता पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आपकी राशि के लिए जुलाई 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों के गोचरों की आपकी राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। तुला राशि वालों, 17 जुलाई तक सूर्य आपके नवम भाव में रहेंगे, तत्पश्चात आपके दसम भाव में गोचर करने लगेंगे। यानी कि 17 जुलाई तक सूर्य आपके लिए कमज़ोर हैं, तो वहीं 17 जुलाई के बाद सूर्य आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह का गोचर पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहने वाला है। मंगल के इस गोचर को अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है, अच्छा माना गया है। वहीं बुध ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो 8 जुलाई तक वो आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। वहीं 8 से लेकर 25 जुलाई के बीच बुध आपके कर्म स्थान में रहेंगे, तत्पश्चात बुध आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं, अर्थात शुरुआती सप्ताह को छोड़ बाकी के समय बुध आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह मेष राशि यानी कि आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने बृहस्पति पर शुक्र के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र के गोचर की बात करें तो 7 जुलाई तक शुक्र आपके दशम भाव में है, 10th हाउस में है, करियर हाउस में है। इसके बाद ये आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जुलाई से शुक्र वक्री हो जाएंगे, अर्थात शुक्र शुरुआती सप्ताह में कमजोर, तो वहीं बाकी के समय में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि पिछले महीनों की तरह इस महीने भी कुंभ राशि में बने हुए हैं, यानी कि आपके पंचम भाव पर रहने वाले हैं, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे इस महीने। साथ ही साथ शनि राहु के नक्षत्र के साथ साथ बुध और शनि के उपनक्षत्र के प्रभाव में भी रहने वाले हैं, तो ऐसे में शनि आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन इन पर इस महीने केतु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा, तो ऐसे में राहु से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु पिछले महीनों की तरह आपके पहले भाव में है, लेकिन इस महीने इन पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा, तो ऐसे में केतु आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से
आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा आपके करियर की। तुला राशि वालों, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। उस पर भी एवरेज से बेहतर परिणाम मिलने की अच्छी खासी उम्मीदें हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 जुलाई तक शुक्र का गोचर आपके कर्म स्थान पर ही रहेगा। सामान्य तौर पर दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, कमजोर माना जाता है, लेकिन आपका राशि स्वामी है शुक्र, इस कारण से ये आपको अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगा। इसके बाद शुक्र लाभ भाव में चला जाएगा और आपको अच्छा लाभ दिलाना चाहेगा। स्वाभाविक है कि लाभ तभी मिलता है जब हमारा काम अच्छा चलता है, यानी कि शुक्र के गोचर से काम के अच्छे चलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। सूर्य के गोचर की स्थिति को देखें तो महीने के पहले भाग में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन 17 जुलाई के बाद सूर्य पूरी तरह से आपके काम को बेहतर दिशा में ले जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं बुध के गोचर से इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। बृहस्पति का गोचर भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देना चाहेगा, लेकिन राहु केतु कुछ हद तक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। विशेषकर जिन लोगों का काम व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हुआ, यानी व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, अर्थात जो लोग जॉब नहीं करते हैं, उनके काम में राहु केतु कुछ व्यवधान दे सकते हैं। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को यह महीना सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। सारांश है कि जुलाई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों को बेहतर परिणाम करियर के मामले में दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है, फेवर के परिणाम दे सकता है। हालांकि कंपेयर करें तो महीने का दूसरा भाग ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस महीने आपके धन भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, इनकम हाउस में रहेगा, और पूरे महीने ही आपको अच्छा लाभ करवाने की कोशिश करेगा। लाभ भाव में सामान्य तौर पर अधिकांश ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना काफी अच्छा माना जाता है। लाभ भाव के स्वामी की स्थिति को देखें तो महीने के पहले भाग में वह नवम भाव में है, अतः एवरेज लेवल का परिणाम देगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में कर्म स्थान पर जाकर आपके काम धंधे में अथवा आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें और बेहतरी लाकर आपकी आमदनी को बढ़ा सकता है। ये तमाम स्थितियां आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम कर सकती हैं। धन का कारक बृहस्पति सप्तम भाव में होकर आपके रोजमर्रा के कामों में अनुकूलता देकर आर्थिक रूप से आपकी मदद कर सकता है। विशेष बात यह कि सप्तम भाव में स्थित बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेगा, साथ ही साथ धन भाव के स्वामी को भी देखेगा। फलस्वरूप न केवल आमदनी में आपका सहयोग करेगा, बल्कि काफी हद तक बचत करने में भी बृहस्पति सहयोग करेगा। सारांश है कि जुलाई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए काफी हद तक सहयोग करने वाला रह सकता है। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, यद्यपि राहु केतु का प्रभाव आपके पहले भाव पर लंबे समय से है और अभी लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन इस महीने आपके राशि स्वामी की स्थिति ज्यादातर समय काफी हद तक अच्छी रहने वाली है। यद्यपि महीने के पहले सप्ताह में शुक्र का गोचर दशम भाव में होने के कारण बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन बाद के समय में आपका राशि स्वामी लाभ भाव में रहेगा और आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करेगा। विशेष बात यह है कि शुभ दृष्टि रखने वाले बृहस्पति ग्रह इस महीने आपके राशि स्वामी के प्रभाव में रहने वाले हैं और आपके राशि स्वामी पर दृष्टि भी रखने वाले हैं, अतः आपको स्वस्थ रखने में बृहस्पति काफी हद तक आपका सपोर्ट करना चाहेंगे। अतः स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले लोग इस महीने किसी तरह की विशेष परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं और जिनका खान पान असंयमित है, उन्हें पेट से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं। ऐसे संकेत न केवल शनि ग्रह कर रहा है, बल्कि राहु केतु भी पेट से संबंधित समस्याएं, विशेषकर अपच या गैस की समस्या देने का काम कर सकते हैं। सारांश यह कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले लोग इस महीने किसी तरह की परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे। बाकी लोगों को हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह देना चाहेंगे। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के मामले में जुलाई 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। जैसा कि हम हर महीने ही आपको बताते आ रहे हैं, राहु केतु का प्रभाव आपके पहले भाव में होने के कारण आप अपने सब्जेक्ट पर प्रॉपर तरीके से फोकस करने में पीछे रह सकते हैं। स्वाभाविक है कि इस कारण से शिक्षा का लेवल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन विशेष अनुकूल बात यह है कि उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति आपके प्रथम भाव तथा लाभ भाव पर शुभ दृष्टि डालकर
अनुकूल परिणाम भी दिलाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मेहनती विद्यार्थी हैं वह बड़े अच्छे परिणाम पाने में सफल रह सकते हैं। वहीं शिक्षा के प्रति लापरवाह रहने वाले विद्यार्थी इस महीने भी कमजोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उनको कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि प्राथमिक शिक्षा के कारक बुध का गोचर इस महीने ज़्यादातर समय अच्छी स्थिति में रहने वाला है। फलस्वरूप बुध के द्वारा कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं दी जाएगी। सारांश यह कि शिक्षा के लिए जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। मेहनती विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई का महीना तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, प्रेम संबंध के लिए इस महीने को हम थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस महीने आपके पंचम भाव पर शनि और मंगल दोनों का संयुक्त प्रभाव है, जो प्रेम संबंधों में विवाद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। विशेषकर 7 जुलाई के बाद जबकि शुक्र लाभ भाव में होंगे तब सामाजिक मर्यादा का पालन बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति आपके भीतर वासनात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकती है और शनि का प्रभाव आग में घी डालने का काम कर सकता है। अतः आपको मर्यादित रह करके ही प्रेम संबंधों को संचालित करना है, संपन्न करना है, निभाना है। ऐसा करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। यथासंभव आपस में वाद विवाद को टालने की कोशिश भी करनी है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए यह महीना अच्छे परिणाम दे सकता है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन पिछले महीनों की तुलना में यह महीना दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाह से संबंधित बातों के लिए भी इस महीने को अच्छा कहा जाएगा। सारांश यह कि प्रेम संबंधों में मर्यादा रखने की स्थिति में इस महीने अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकेगी। वहीं विवाहित लोग बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही साथ विवाह से संबंधित मामलों के लिए भी इस महीने अनुकूलता के योग निर्मित हो रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि जुलाई 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको पिछले महीने की तुलना में यानी जून की तुलना में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच अवस्था को छोड़कर आपके लाभ भाव में जा रहा है, जो पारिवारिक समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा। यद्यपि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव में है, जो कि पारिवारिक सदस्य के भीतर क्रोध की अधिकता दे सकती है, किसी सदस्य के भीतर किसी एक या अधिक भी, और छोटे मोटे विवाद की संभावनाएं हैं। लेकिन क्योंकि मंगल दूसरे भाव में अपनी ही राशि को देख रहा है, अतः कोई नुकसान नहीं करेगा। यदि कोई छोटा मोटा विवाद उत्पन्न भी होता है तो वह शीघ्र शांत हो जाएगा, सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक मामलों में सजग रहने की आवश्यकता तो है, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति भी सामान्य तौर पर ठीक नजर आ रही है। अतः घर गृहस्थी को लेकर के कोई भी विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए। सारांश यह कि पारिवारिक और गृहस्थ संबंधी मामलों के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि यदि जुलाई 2023 के महीने में आपको कोई समस्या आती है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता का त्याग करना है, इनसे दूर रहना है। मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर मंदिर में दान करना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई 2023 के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.